मैंने शेयर तो कर दिया अजय को, पीडीएफ नहीं, इमेज फाइल भेजी तो है तुम्हें? नहीं भेजी है तुम्हें? किसी को तो मैंने कल भेजी है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। अच्छा, ममता मैम को तो मैंने भेजी थी कल। अजय ना, अजय बिस्त कर दिया आपको ऐड। मैंने आपको फोटोग्राफ भेज दिए अजय, ठीक है? सारे फोटो नहीं गए जा रहे हैं। चलो को मुझे मोबाइल से शेयर करना, कोई बात नहीं। चलो देखो, भेज तो दिया आपको। अरे सर हाँ, भेज दिया मैंने आपको, भेज दिया सर। चलो देखो, आज जो हम सीखने जा रहे हैं, बेसिकली आज सीखेंगे फेदर क्या होता है, और सेकंड टूल सीखेंगे लेजर टूल क्या होता है। लेजर टूल हमारे 3 टाइप के हैं, वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है? तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, कोई मैंने एक साइज ले लिया, ठीक है? अब मैंने यहां पर रेक्टेंगल लिया, यहां पिक्सल फेदर दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है? फेदर दिख रहा होगा, थोड़ी देर बाद दिखाई देगा क्योंकि नेटवर्क थोड़ा इस तरीके से है। मैंने इस पिक्सल को कर दिया 15, ठीक है? अगर मैं राइट क्लिक करके करता हूं, कंट्रोल जेड किया, पहले मैं पहले ही फेदर कर लेता हूं, ठीक है? फेदर मैंने कर दिया 25। करने के बाद अब मैंने रेक्टेंगल लिया और इस पे कलर फिल किया। किसकी स्क्रीन इनवाइट करनी है? इसकी नहीं होगी मैम, ये गूगल मीट है, ये ऑटो डिफॉल्ट है। आप देखोगे, ये देखो 25 में ये वाला, जब मैं कंट्रोल डी करूंगा तो आप लोग को हल्का सा ये ब्लर सा दिखाई देगा दूर से। मैं थोड़ा जूम करता हूं यहाँ पे, ठीक है? साइड से कॉर्नर्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है? मैं और पिक्सल बढ़ाता हूं, कंट्रोल जेड किया मैंने फिर से यहाँ पे, मैं इसको कर देता हूं 150, एंटर किया और यहाँ पे बनाया। रेक्टेंगल का आपका कॉर्नर भी आप लोग को दिख रहा होगा, आर्क शेप में कन्वर्ट हो रहा है। और ये देखिए साइड में ब्लरनेस भी ज्यादा हो रही है, मतलब जितना ज्यादा आप फेदर बढ़ाओगे उसका इफेक्ट आपको साइड वाले एजेस पे दिखाई देगा, रेडियस के साथ, ठीक है? ये फेदर का, हाँ बिल्कुल, ये फेदर का इफेक्ट होता है यहाँ पे, ठीक? दूसरी चीज अब जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है लेजर टूल। लेजर टूल यहाँ पे 3 टाइप के हम लोगों ने देखेंगे। एक नॉर्मल होता है जिसकी शॉर्टकट की एल होती है, एक होती है पॉलीगन लेजर टूल, और एक होता है मैग्नेटिक लेजर टूल, ठीक है? नॉर्मल लेजर टूल और पॉलीगोनल लेजर टूल और मैग्नेटिक, तीनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है चलो देखते हैं। मैं एक इमेज लेके आता हूं यहाँ पे, बोल। कैसी ओपन फाइल? नए वाले वर्जन में नहीं है, पुराने वाले वर्जन में था। क्योंकि एक्चुअली क्या बहुत सारी ऐसी चीजें थी पुराने वर्जनों में जिसके लिए हमें हर तरह के नई एडिटिंग के लिए नई कमांड अवेलेबल नहीं थी। उन्हीं कमांड में से उसी को 10 तरीके से यूटिलाइज करके हम एक नई कमांड बनाते थे। लेकिन आज के टाइम की जो सॉफ्टवेयर है उसमें क्या हर के लिए पर्टिकुलर के लिए अलग अलग कमांड्स दे दी गई हैं ताकि तुम सबके लिए सेपरेटली यूज कर सकते हो। इसीलिए सेलेक्ट किया तो इमेज लेना था। कोई इमेज सपोज किया, ये इमेज उठा ली,
ठीक है, ठीक। इसकी लेयर्स को जाके मैंने अनलॉक कर लिया, टूल से मैंने इसको उठाया और अपने इस वाले टैब में लेके चला आया। इसको ड्रैग कर लिया, कल ही मैंने बताया था स्ट्रेच और स्केल, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके रखोगे तो स्ट्रेच होगा और विदाउट शिफ्ट यूज करोगे तो स्केल होगा, ठीक है। एंटर किया, अब मैंने यहाँ पे ले लिया लाजो टूल। ये फ्री हैंड लाजो टूल है, ठीक है ना, जैसा चाहो वैसा। अगर इसके भी तुम पिक्सल बढ़ाते हो तो ये क्या करता है, कलर को डिफाइन करता है। जितने ज्यादा पिक्सल बढ़ाओगे तो उस एरिया में जितना कलरफुल वाला एरिया होगा, एक सिंगल कलर को उठाएगा। जो तुमने एरिया सेलेक्टेड किया है उतने ज्यादा पिक्सल बढ़ाओगे तो उसी पर्टिकुलर कलर को उठाएगा। अगर तुम इसका पिक्सल नहीं बढ़ाते हो तो और भी कलर को लेके चलेगा। मैं अगर यहाँ पिक्सल बढ़ा दूंगा तो ये उन्हीं सेपरेट कलर को लोगे जितना मेरा एरिया पिक्सल के हिसाब से डिसाइडेड है, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये लाजो टूल इस तरीके से। अब जैसे मैंने यहाँ कंट्रोल जे दबाया तो देखोगे आप, मैंने इसको छुपा दिया तो जितना एरिया सेलेक्ट किया था उतना एरिया आपको दिखाई दे रहा है। लेयर कॉपी हो जाती है, एक नई लेयर के साथ जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया है वही एरिया आपको दिखाई देता है, ठीक। दूसरी चीज, अब यहां पर मैंने लिया नेक्स्ट पॉलीगन लाजो टूल। पॉलीगन लाजो टूल को बहुत तरीके से यूज किया जाता है। मान लो सपोज कर लो तुम लोगों को कोई टेम्पलेट बनाना है, मैंने कंट्रोल Z कर दिया, मैं माइक बंद कर लीजिए, किचन का माइक ऑन है। अब जैसे मैंने यहाँ क्या किया, पॉलीगन लाजो टूल से गया, शिफ्ट दबा के रखोगे, जैसे मैंने क्लिक किया, शिफ्ट दबा के रखोगे तो आपकी स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट चलेगी किसी भी एंगल में। जैसे मैंने इधर किया तो ये देखो स्ट्रेट चल रही है, अगर मैंने ऐसे किया तो इधर स्ट्रेट चलेगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, फिर इधर चला गया मैं, फिर नीचे आ गया, फिर यहां मैंने क्लिक कर दिया। बैक स्पेस से मान लो सपोज कर लो कहीं पॉइंट गलत क्लिक हो गया तो तुम बैक स्पेस से जहां पे लास्ट क्लिक किया था वहां पहुंच जाओगे। एड बैक स्पेस दबाया, यहां कलर फिल हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल डी सेलेक्ट किया, एक तो ये हो गया। दूसरा, एक और इमेज ले लिया मैंने, इसी इमेज पे मैंने मान लो मैग्नेटिक लाजो टूल यूज किया। मैग्नेटिक लाजो टूल इस तरीके से काम करता है, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, इसका फेदर मैंने 25 पिक्सल का रखा है, तो अब देखोगे ये देखो कर्सर मेरा जितने ज्यादा पिक्सल करोगे कलर को उसी हिसाब से उठाएगा, बिल्कुल। जैसे मुझे मान लो यही पूरी की पूरी यही उठाना है, क्लिक किया, यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, क्योंकि पिक्सल बढ़ा रखे हैं तो एरिया उस हिसाब से बाउंडेड करेगा। 0 करूंगा तो एग्जैक्टली एज टू एज उठाएगा। कंट्रोल जे दबाऊंगा, ये भी एरिया कॉपी हो जाएगा फेदर के साथ। जो इफेक्ट तुम डालोगे वो इफेक्ट साथ के साथ चलेगा। अगर तुम चाहते हो कि नहीं पर्टिकुलर पे चले, यहाँ 0 कर दो और राइट क्लिक करके तब फेदर को चूज करो, तो उससे क्या होगा, जो तुम करोगे जिस पे काम सिर्फ उसी पे इफेक्ट आएगा, पूरे पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे यूज करना है, ठीक है। ये तीनों चीजें समझ में आई, लाजो टूल, पॉलीगन लाजो टूल और मैग्नेटिक लाजो टूल। ये 3 टाइप के टूल है। इन 3 टूल को यूज करके कोई भी आप टेम्पलेट, जैसे मैंने सपोज किया इमेज ले लिया कोई, ये वाला, इस वाली इमेज को बनाना है। ये मैं काम करता हूं, इसको सेव करके इमेज को शेयर कर देता हूं आप लोग को। टेक्स्ट लिखना मैंने कल आप लोग को बताया था, सभी लोग को बताया था टेक्स्ट लिखना। टेक्स्ट नहीं बताया, टेक्स्ट देख लीजिए। मैंने आप लोग को, श्रुति मैम आपको मैंने बता दिया शायद, या बता दिया, ठीक है। तो देखो टेक्स्ट कैसे लिखना है वो देख लेंगे आप। ये ना मेरा टेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे,
ये रहा हॉरिजॉन्टल टाइप टेक्स्ट आपको लेना है, क्लिक किया, जो भी आप टाइप करोगे यहाँ पे टेक्स्ट आएगा। अगर टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, जैसे मैंने कंट्रोल ए किया, इसमें 3D इफेक्ट भी डाल सकते हो। मैंने सेलेक्ट किया, यस किया, ये दिख रहा होगा आप लोग को। अब आएगा, अब आ जाएगा, एग्जैक्टली अब आ जाएगा। एक्चुअली क्या हुआ, नेटवर्क थोड़ा सा इशू है, तो इसलिए मैं जो क्लिक कर रहा हूं वो तुरंत दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ी देर बाद दिखाई दे रहा है। फिर दोबारा से करूं, इस स्टेप को दोबारा रिपीट करूं? चलो कोई बात, मैं एक नया टैब लेके तुम्हें दिखाई देता हूं। फिर से लिया टेक्स्ट, यहां क्लिक किया, कंट्रोल ए सिलेक्ट कर लिया, अब दिखाई दे रहा है। सिर्फ मैंने सिंगल पेज पे इसलिए लिया। 3D पे क्लिक किया, जो ऊपर में साइड में 3D दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर दिया है मैंने। अब 3D पे क्लिक करते ही थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्टमेंट करता है। अब आ गया, एग्जैक्टली अब व्यू आएगा, ये आ गया, ठीक। अब इसके बाद अगर आप चाहोगे इसको रोटेट करना, रोटेट कर सकते हो। रोटेट की जगह मैंने मूव ले लिया या कुछ और भी टूल ले लिया। इस वाले पॉइंट को सामने से सेलेक्ट करोगे, ये देखोगे सामने की तरफ आएगा आपका, वहां अब आएगा, दिखा आया अपनी तरफ, आगे की तरफ आया होगा वो। या इसको आप मूव कर सकते हो जिधर चाहो। जिस तरीके से रखना चाहोगे। मैंने इसको नॉर्मल मूव किया, अटक गया। दिख रहा होगा आप लोग को, अब दिखाई दिया होगा। अब डायरेक्टली ग्राफिक्स को भी घुमा सकते हो, एक्सिस को जिस तरीके से चाहोगे। तो ये वहां देखिए थोड़ी देर बाद रहा है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि वो लोग यहाँ से कनेक्ट है। आप लोग को थोड़ा लेट दिख रहा होगा। आप लोग को सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट यूज़ करना है, इतना ध्यान रखना है। अगर अभी 3D नहीं क्लियर हो रहा है तो नॉर्मल टेक्स्ट, ओनली नॉर्मल टेक्स्ट यूज़ करना है। नॉर्मल टेक्स्ट ये वाले, जैसे आप दोबारा चलोगे यहाँ क्लिक करोगे, जो भी आपको लिखना है नॉर्मल। बच्चों पीछे, ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट की तरह आप यूज़ करोगे। नॉर्मल टेक्स्ट जहाँ भी रखना है आप लिख के रख सकते हो, ठीक है। तो इसको इस तरीके से बनाना है, इस वाली इमेज को, ठीक है। इस वाली इमेज को आपके पास ये पॉलीगन है, यहाँ पे आप लोग को मिलेगा। ऑब्जेक्ट में जाओगे, ये रहा, ठीक है। इसको क्लिक करके जैसे आपको कंट्रोल बैक स्पेस से या बैक स्पेस से जिससे भी कलर फिल करना है उससे कलर फिल करना है। फिर उसके बाद उसको जैसे जैसे चाहे वैसे जैसा जैसा दिख रहा है मूव करके, वी कमांड यूज करके आप लोग को मूव करना है। उसके हिसाब से एक पैटर्न बना लेना है। पैटर्न जैसा दिख रहा है आपको ऐसा ही पैटर्न बनाना है। शिफ्ट दबा के मूव करोगे तो स्ट्रेट लाइन मूव होगा। विदाउट शिफ्ट यूज करोगे तो वो एंगल पे भी या रोटेट भी हो सकता है, ठीक है ना, इंक्लाइन भी जा सकता है। तो शिफ्ट दबा के यूज करना तो स्ट्रेट जाएगा। कॉपी के साथ कंट्रोल सी कंट्रोल वी जो नॉर्मल अपना यूज होता है वैसे ही कॉपी यूज करना है। उसके बाद आपको इस तरीके से काम करना है, ठीक है। सिर्फ लिखने का काम दिया और पॉलीगन बना के दिया। मेरे को कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसा ही एग्जैक्ट चाहिए, जितना समझ में आए जिस हिसाब से आए, क्योंकि 3 दिन की क्लास के अकॉर्डिंग मेरे को नहीं लगता कि कोई काम किया होगा। नहीं किया ना अभी, मेरे ख्याल से लगता है बहुत लोगों के पास सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा, है ना। सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो जो 3 क्लासें हुई हैं जिनके पास है वो उन्होंने किया होगा, ठीक है। जिनके पास नहीं है उन्होंने नहीं कर पाए होंगे। तो इसीलिए आप लोग
काम करें, कल वाली क्लास रखनी है नहीं रखनी ये आप लोग पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे क्लास करके खत्म करा दूंगा। कल वाली क्लास अगर नहीं रखनी है, अगर आप लोग प्रैक्टिस चाहते हो तो कल वाली क्लास नहीं रखेंगे, ठीक है, कल वाली क्लास नहीं रखेंगे, फिर डायरेक्ट हम लोग मंडे को क्लास रखेंगे। तो आप लोग को बीच में 2-3 दिन का गैप मिलेगा, इसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको अपने सॉर्ट आउट कर ले, सिस्टम में सॉफ्टवेयर डाल ले, एटलीस्ट 1 बार 2 बार चला के देख ले सॉफ्टवेयर को, देन आपको चीजें क्लियर होंगी, तब मंडे को डाउट के साथ फिर आगे क्लास करेंगे। चलेगा? चलेगा ना मैम? चलेगा? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट आप लोग को चलेगा? ओके फाइन। ठीक है। परमजीत कुमार और आकाश पाल, आप दोनों को आवाज आ रही है मेरी? हेलो? आ रही है सर। आ रही है। चीजें क्लियर हुई? आप लोगों ने तो डायरेक्ट तीसरी क्लास ली है, बट जो भी है कोई बात नहीं। हाँ, ये लेक्चर अपलोड इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यार नेटवर्क इसी वजह से अभी तक फाइल ही अपलोड नहीं हुई है वीडियो। तो वीडियो मैं कोशिश करूंगा शाम तक अपलोड हो जाए, आज वाली भी और कल वाली भी। तो आप लोग अगर उनको देख लोगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा, और जो चीजें मैंने बताई है वो समझ में भी आ जाएंगी। ठीक है ये सर। डिपेंड करता है आप लोग पे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ में चीजें नहीं आने वाली हैं, ठीक है ना? तो बिना प्रैक्टिस के काम नहीं बनेगा, प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएंगे, नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है? ठीक है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट ठीक है। फिर हम लोग को अगर आप लोग को क्लास कल रखनी है तो अजय को इन्फॉर्म कर देंगे, मैसेज मेरे पास आ जाएगा, या टेलीग्राम वाले ग्रुप पे अब मैं ऐड हो ही चुका हूँ, ऐड कर दिया ना अजय मुझे? ठीक है, तो मेरे पास मैसेज डाल देंगे, जिनकी जो भी प्रॉब्लम हो टेलीग्राम ग्रुप पे डालें। अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत आ रही है, हाँ ध्यान रखना सॉफ्टवेयर ऑफलाइन इंस्टॉल करना, नेट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर नेट से कनेक्ट करके इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली 30 डेज का ट्रायल इंस्टॉल हो जाएगा, और फिर आप लोग को दिक्कत 30 दिन के बाद सॉफ्टवेयर दिक्कत देने लगेगा। इसीलिए नेट ऑफ करके विंडो डिफेंडर ऑफ करके इंस्टॉल करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करोगे तो विंडो डिफेंडर ऑफ करके और नेट को डिस्कनेक्ट करके करना, ठीक है? फिर उसके बाद आप नेट कनेक्ट करके खूब चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? ठीक है ऑनलाइन वाले स्टूडेंट। बाकी फिर हम लोग अगर कल क्लास रखनी होगी तो मैं बता दूंगा, नहीं रखनी होगी तो फिर हम मंडे को मिलेंगे। ठीक है? ओके ओके चलो ठीक है, ओके बाय बच्चों। ओके मैम बाय। ओके हेलो। हाँ जी मैम बोलिए, आप बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं?